नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। इफ यू डोंट नो चंद्रस्वामी कौन है, जस्ट इस नाम को गूगल कर लेना। यू विल फाइंड हिम मार्गरेट थैचर से लेके जो ब्रूने का सुल्तान है वहां तक पहुंच थी इस इंसान की। दाऊद इब्राहिम का जो बैंकर है, अदनान खगोशिया जो भी उसका नाम है, ही न्यू हिम एज वेल। एंड इंडिया में जितने स्कैम्स हो रहे थे, हर चीज में इस इंसान का नाम आ रहा था। पीवी नरसिम्हा राव जो थे, ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम। हर्षद मेहता वॉज क्लोज टू हिम। हर्षद मेहता वर्सेस नरसिम्हा राव हो गया। पता नहीं क्या-क्या भतेरे खिचड़ी बना रखी थी पूरी। तो देखो यार, चंद्र स्वामी की पहले अगर बात करते हैं, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट 1949 बर्थ हुआ चंद्र स्वामी का। जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज देखी तो वो जो हुँ, बाबा रहते हैं वो चंद्र गुरुजी जो है स्वामी उसमें। गुरुजी हैं, वो स्वामी जी वो चंद्र स्वामी है। सो चंद्र स्वामी जी का जब बर्थ हुआ 49 के आसपास, आज़ाद भारत में हुए। उसके बाद बचपन से ही इनको ना तांत्रिक तांत्रिक विद्या में बड़ा शौक था। जैसे ही थोड़ा-सा होश संभाला, तांत्रिक तंत्र विद्या सीखनी है, ये करना है, मैं बाबा लोगों के साथ चले जाऊँगा, वो चले गए। अब ऐसा उसमें ये भी कहते हैं कि बाद में एक जर्नलिस्ट ने ये एलिगेशन लगाया था कि ये जो कह रहे हैं कि ये बीच में 7-8 साल तांत्रिक लोगों के साथ गए, जहाँ से उन्होंने सिद्धियाँ सीखी, वो तांत्रिक लोगों के साथ नहीं थे, वो लोहे का स्क्रैप का कुछ मटेरियल बेच रहे थे, उसमें स्कैम करते हुए पकड़े गए, तो वो 4-5 साल के लिए गायब हो गए, फिर बाबा हुँ। बन के आ गए कि भाई हमें ऐसे ही सिद्धियाँ। एक और बाबा है जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं। मैं आपका डायलॉग यूज़ करूँगा, लोग कमेंट्स में बताएँगे, मुझे नहीं बताना। वो गुंडे छोड़ देता है पीछे। डर का माहौल है। बट हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो सीन ऐसा है कि इनका इनको ना काफ़ी रुचि थी पॉपुलैरिटी की, किस तरह से अपन ऊपर जाएँ। तो सबसे पहले क्या होता है, ये साउथ वाले एरिया में जाते हैं, तेलंगाना और मतलब तमिलनाडु और ये सारे एरियाज़ में जाते हैं। वहाँ पे एक नेता रहते हैं, नाम नहीं ले रहे, हुँ, लोग गेस करेंगे। तो वो नेता के पास जाते हैं, उनको इंट्रोडक्शन कौन करवाते हैं, इन्हीं के एक शिष्य करवाते हैं, हुँ, जो नेता के बड़े क्लोज़ होते हैं। तो नेता को बोलते हैं, "स्वामी जी, आपके भविष्य बता सकते हैं।" बोले, "अच्छा।" तो वो मानते नहीं है, वो थोड़े एथिस्ट टाइप के भी रहते हैं और इन सारी चीज़ों पे। तो स्वामी जी इनको बोलते हैं ऐसे ही बैठ के, "एक काम करो बेटा, तुम एक पेन लो, एक पेपर लो, 5 चिट में अपने क्वेश्चंस लिख दो और मैं उनके आंसर्स दूँगा।" तो वो इंग्लिश में अपने क्वेश्चन लिखता है और चंद्र स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती और वो चिट बंद करके उधर ही रखे हैं। इन्होंने बिना चिट देख के सारे जो क्वेश्चन लिखे वो हिंदी में बोल दिए कि ये हिंदी में यही है। सामने वाला हैरान कि भाई ये तो इंग्लिश आती नहीं है। उनने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। तो वो तो बिल्कुल अचंभित कि भाई सही सही बात है। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति को बोले, उनको बोला था कि भाई तुम अगले 3-4 साल में मिनिस्टर बन जाओगे। हुँ। वो मिनिस्टर बन गए, तो वो भी भक्त। तो इस तरह से ये पहले पॉलिटिकल साउथ के सर्कल में पहले वो बहुत प्रोमिनेंटली घुसे। वहीं पे पीवी जी से इनकी हुँ। मुलाकात हो गई आई थी। थिंक सुब्रमण्यम स्वामी से भी वहीं पे ये मिलते हैं। सबसे, सबसे, उनकी दोस्ती भी वहीं वहीं हुई से है। हुई थी। अब यहाँ पे सीन क्या हो जाता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक जो उस समय पे फॉरेन मिनिस्टर के साथ बहुत क्लोज़ थे, हस्बैंड वाइफ को बताया जाता है कि ऐसा एक हमारे स्वामी जी हैं, वो आपसे मिलना चाहते हो। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि इनको फॉरेन जाने की बड़ी इच्छा थी कि मैं फॉरेन के इधर अपना एक्सपोज़र हुँ, बढ़ाऊँ किसी प्रकार से। तो ये जाते हैं और इनके घर पे डिनर पे जाते हैं। तो वाइफ़ लोग थोड़ी-सी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं इन सारी चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी, होरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी, फ्यूचर-व्यूचर। तो वाइफ़ बोलती हैं तो सेम वही चीज़ कि आप चिट में लिख दो, मैं और वो सेम चीज़, मतलब इनका बहुत पैटर्न था। हुँ। ये रिपीट कर देते थे इस तरह से। तो ये बड़े इम्प्रेस। धीरे, धीरे, धीरे बात करते-करते ये बोलते हैं, "मेरे को मार्गरेट से मिलना है, मार्गरेट थैचर। उनसे मिलना है।" जिन लोगों को नहीं पता है, एक समय पे यूके की प्राइम मिनिस्टर रही हुँ, हैं, बट अभी तक नहीं थी, जब तक ये नहीं मिले थे। तो ये जाते हैं। अब ये जो युवती रहती हैं यूके में, इनको इन सारी चीज़ों पे इतना बिलीफ नहीं होता, बट क्यूरियस काफ़ी रहती हैं और ये हमेशा डिबेट करने के मूड में रहती है कि सामने वाला बोले और मैं डिबेट करूँ इस चीज़ पे। तो उनको बताया जाता है ऐसा स्वामी जी आए हैं, ठीक है? स्वामी जी इस बार वही चिट वाला गेम खेल लेते हैं, पहली बार शॉक्ड। लेकिन दूसरी चीज़ वो क्या बोल देते हैं कि इतने साल के अंदर तुम बनोगी प्राइम मिनिस्टर यूके की और तुम इतने साल तक रहोगी। वो उनसे ये भी पूछती हैं कि मैं एक इंटरनेशनल जाने वाली थी, एक पॉलिसी के डिस्कशन के लिए एक दूसरे देश के साथ, क्या वो एग्री करेंगे? वो उन्होंने बता दिया, हाँ, ये एग्री करेंगे, इनके साथ तुमको नहीं करना वो। और क्या हो गया कि एक्चुअल में वो सारी बातें सही हो गई। हुँ। यहाँ से उनको एक बहुत ही इंटरनेशनल वाला फ़ेम मिल गया। सो जो अब नए के राजा की बात कर रहे हैं, किंग बोल रहे हैं, सऊदी वाली बात बोल रहे हैं, हर जगह इनका बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रभाव पड़ गया।
इनफैक्ट जो दाऊद वाली आपने बात कही है कि भाई साहब जब दाऊद के राइट हैंड को का बंदा जब पकड़ा गया था तो वो इन्हीं के आश्रम में मिला राइट कि भाई उधर पनाह दी गई थी। सो आप देखोगे चाहे वो किंगफिशर हो, चाहे सऊदी की चीज हो, चाहे मार्गरेट हो, चाहे कोई सी भी चीज हो, हर जगह चंद्र स्वामी जी का नाम आया था। बट व्हाट वाज द डाउनफॉल ऑफ चंद्र स्वामी? यार बेसिकली क्या हो गया कि देयर वर अ लॉट ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट हिम which eventually were been taken care of. Now I don't remember the exact way how he came down, but there were a lot of evidences because of Okay. which he came down. जितना मुझे याद है शायद अरुण शौरी जो थे, जो मतलब उस टाइम पे ही वाज अ जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कुछ एक्सपोज किया था So इनको। main चीज यही हो गई थी कि there were a team of media people who went after him. देखो मीडिया पीपल पहले भी लगे हुए थे बट नो वन वाज टेकिंग अ स्ट्रांग फुट बिकॉज यार मीडिया में अपन ने देखा हुआ है जो स्ट्रांग फुट लेता है या तो उसको निकाल दिया जाता है या तो मार दिया जाता है या तो जो भी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिया गया था स्ट्रांग फुट एंड यस द जर्नलिस्ट यू नेम, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के चक्कर में काफी सारी चीजें बाहर आई। एक चीज जो मैं आपको पूछना चाहूंगा, बिकॉज हमने एक हमारे जो पहला पॉडकास्ट था तब हमने बात की थी डीप स्टेट के बारे में। डू यू थिंक कि इंडिया में एक डीप स्टेट एग्जिस्ट करता है, अ पैरेलल डीप स्टेट विच मतलब जिस जो एग्जिस्ट करता है ये जो गॉडमैन है इनसे? बिकॉज चंद्रस्वामी इज वन नेम, बट हमने कई बार देखा है कि एवरी गुड लीडर या पॉलिटिशियन सबके पीछे कोई ना कोई गॉडमैन है। तो हमारे देश में भी डीप स्टेट बहुत भयंकर तरीके से और विच इज एक्चुअली रन बाय गॉडमैन या बाबास। आप अगर आप देखोगे तो हमारे देश में कभी भी किसी बाबा पे आलोचना या कोई भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन चालू होता है वो चालू होने से पहले खत्म हो जाता है। चाहे आप उनके किसी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो, चाहे आप किसी और चीज की बात करो, हमारे देश में तो कितनी चीजें हो चुकी हैं। कोविड की दवाई आई थी एक। बेसिकली जो पैरेलल डीप स्टेट की हम बात करें तो एक तो मतलब बहुत नोन फैक्ट भी है कि जो राम मंदिर का इशू जो पहली बार जब शुरू हुआ था ये कुंभ मेले से ही शुरू हुआ था, तो वो जो एक गॉडमैन वाला पैरेलल डीप स्टेट है वो तो चलता है हमारे देश में। बिल्कुल चलता है और डीप स्टेट इज नॉट जस्ट कि सिर्फ हमारे देश में चलता है, हर कंट्री में, हर डेवलप किसी ना किसी तरह से हर तरीके यूएस से में चलता है। माइट भी बिजनेसमैन उसमें काफी बिल्कुल, ज्यादा है, वो बिल्कुल। ज्योग्राफिकली चलता रहता है, बट डीप स्टेट इज समथिंग विच इज वेरी एक्टिव। अब ये आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में, अब एक बात बताओ, हमारे देश में प्रेसिडेंट को सबसे बड़ी उपाधि कही जाती है, लेकिन कितने डिसीजंस प्रेसिडेंट की तरफ से आते हैं? नेग्लिजिबल। इट्स जस्ट अ फिगर नेम से वो सिर्फ एक अथॉरिटी सिग्नेचर अथॉरिटी है। सो लाइक वाइज क्या होता है कि हमारे देश में काफी सारी चीजें होती हैं जो फ्रंट फेस वाले लोग भी नहीं चला रहे हैं, वो पीछे से कोई और चला रहे हैं, सामने वाले तो सिर्फ कठपुतली हैं, हमें बस वो देखने मिल रहा है। एंड गॉडमैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। वैसे ये गॉडमैन वाला जो पार्ट है, क्योंकि गॉडमैन रिलेटेड भी काफी सारी चीजें हैं इसमें, बिकॉज वो एक अलग ही चिट्ठा हो जाएगा, डीप स्टेट एंड गॉडमैन। दैट इज अ पॉडकास्ट जो हम करने वाले हैं इन नियर फ्यूचर। इफ पीपल से पार्ट कौन सा होगा यार अपना? 4th। अगर पार्ट 4 के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, लाइक्स अगर एटलीस्ट 20,000 आ जाते हैं तो फिर अपन उस पर भी कर लेंगे। डन। तो विल टच अराउंड द गॉडमैन, बिकॉज गॉडमैन में भी काफी नाम है, ए बी हैं, मैं तो आर भी कहूंगा, एस भी कहूंगा, सो काफी हैं। विल टॉक अबाउट दैट। एंड ऐसा नहीं है कि हर गॉडमैन ही बुरा होता है, बिकॉज वी नो लॉट ऑफ देयर आर अ लॉट ऑफ इट्स नॉट लाइक सारे बुरे होते हैं, बट there have been proven allegations around a lot of godmen and वो लोग तो बढ़िया खुलेआम चिल मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसी की गदा में वाईफाई भी होता है। नो कमेंट्स। बट ठीक है, मेरा अभी तक गॉडमैन नहीं है ना कोई।